हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ दिल से। दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम पहला की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कहता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। 25 अगस्त 2005 में, 26 जनवरी 2006 में, 18 मार्च 2004 में, 30 नवंबर 2007 में। तो नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 2006, सॉरी दोस्तों 25 अगस्त 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है दोस्तों, 25 अगस्त 2005 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। चार्ल्स ग्रांट ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले किस पे आता है, ये ऑप्शन नंबर बी पे आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा को पढ़िए। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपसे पूछ रहे हैं मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है। जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, या राज्य है। तो मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये ग्राम पंचायत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की 1867 में, 1835 में, 1901 में, 1979 में। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1867। 1867 किस पे आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां को पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्य तिथि पर उनकी याद में प्रदान किया गया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्य तिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन, या लुई पाश्चर। तो क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्य तिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां को पढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का हमारा राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कहता है, अर्थशास्त्र का नोबेल गया पहली बार किस वर्ष में। अर्थशास्त्र का पहली बार किस वर्ष में नोबेल गया। तो आपसे पूछ रहा है
क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें होना चाहिए अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष में दिया गया, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। 1960 में, 1967 में, 1969 में, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8वां, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका 1969 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ये किस पे आता है? ऑप्शन नंबर सी पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? 4 मार्च 2005, 8 मार्च 2007, 2 फरवरी 2006, 15 अगस्त 2009। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? 2 फरवरी 2006, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में परमाणु शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1965 में, 1970 में, 1978 में, 1968 में। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है? 1968 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पे क्या आएगा दोस्तों? 2 किलोमीटर, इस पे आएगा 4 किलोमीटर, ये सब गलत लिख गया। इसमें आएगा 4 किलोमीटर, ये होगा 5 किलोमीटर, ये होगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, स्वीडन के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वीडन, स्वीडन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1961 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। तो एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? 1961 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के या लॉर्ड कर्जन के? तो क्वेश्चन नंबर 4, तो शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 4, 5, 6, 7। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताना है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष रोजगार योजना का विलय किया गया है? मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष रोजगार योजना का विलय किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? 2008, 2010, 2012, 2014। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2008, 2008 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो क्वेश्चन नंबर 17, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? मिहिर शाह कमेटी, ज्ञान कमेटी, चेलिया कमेटी, मुखर्जी कमेटी? तो क्वेश्चन नंबर 18, तो मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मिहिर शाह कमेटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, आपसे पूछ रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1945 में, 1950 में, 1956 में, 1965 में? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 1956, तो 1956 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। मदर टेरेसा, आपसे पूछ रहा है मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1975 में, 1979 में, 1985 में, 1990 में? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1989। 1989 बिल्कुल हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया है? आपसे पूछ रहा है। 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2010 को? तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है दोस्तों? 2 अक्टूबर 2009। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई कानपुर में, लखनऊ में, मुंबई में, खड़गपुर में? तो भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर होगा खड़गपुर में। तो खड़गपुर बिल्कुल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुक्रालो या रविंद्रन? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा रविंद्रन। तो रविंद्रन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन का कौन सा मंत्रालय करता है? मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? श्रम मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय? तो क्वेश्चन नंबर 24, तो मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1910, 1913, 1915, 1920? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? 1913। 1913 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंतर रोजगार नहीं मिलने का किसका प्रावधान किया गया है? बेरोजगारी भत्ता, सहायता राशि, पूर्ण वेतन, स्वरोजगार? क्वेश्चन नंबर 26, तो मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने का किसका प्रावधान किया गया? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बेरोजगारी भत्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
1990, 1995, 1998, 2001। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? 1998। तो 1998 बिल्कुल हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस वर्ष संशोधन किया गया? 1990, 1992, 1994, 1996। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस वर्ष संशोधन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर 1992 होगा। 1992 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे डॉक्टर राधा कृष्ण, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता आयोजित घोषित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों? 3 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, हंटर आयोग को, रैले आयोग को, सैंडलर आयोग को। क्वेश्चन नंबर 31, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर होगा वुड डिस्पैच, यानी ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? एंजिला बेथ प्रथम, मेरीना लेडिज कार्ले या मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 32, तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी किस पे आता है? ऑप्शन नंबर डी पे आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू? 1819 में, 1835 में, 1809 में, 1817 में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1835। 1835 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चंद्रशेखर राव, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। सीवी रमन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ? तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू? 1968 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2020 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, तो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर होगा 2020 ईस्वी में। किस में? 2020 किस में आता है? ऑप्शन नंबर डी पे आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? आपसे पूछ रहे हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1967 में, 1969 में, 1998 में, 1901 में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर 1901। 1901 किस पे आते हैं? ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। तो 1901 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? हंटर आयोग, कोठारी आयोग, सैंडलर आयोग, रैले आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, तो भारतीय शिक्षा 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किस पे आता है? ऑप्शन नंबर बी पे है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर।
तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? 80:10, 90:10, 70:10, 60:11। तो मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य में कितना का अनुपात है? क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर होगा 90:10। क्या होगा? 90:10। ऑप्शन नंबर बी पे आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन 39 क्वेश्चन कराया गया है। तो क्वेश्चन 39 में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे SSC MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।